वेलकम बैक टू प्रयागराज एजुकेशन। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जु विश्वविद्यालय प्रयागराज। ये है विश्वविद्यालय का आधिकारिक वेबसाइट, जिसका मुख्य पेज अब बदल दिया गया है, जो कि बेटा वर्जन में चलेगा। अगर आप पुरानी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो इसी वेबसाइट पर आप आने के बाद ओल्ड वेबसाइट पर जाकर आप जो अभी तक वेबसाइट संचालित होती थी उस पर जा सकते हैं। अभी यह वेबसाइट पूरी तरीके से सही से वर्क नहीं कर रही है। कभी कभी आपका जो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ये कई परिवर्तन किए गए हैं, बाकी लगभग चीज़ें वही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन जो आपका पेज है, मुख्य पेज, उसमें बदलाव कर दिया गया है। ये पूरा पेज है, आप ऊपर से स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके लिए, वह है आपका रिजल्ट का सेक्शन। तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपको रिजल्ट सेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा, और एक सेक्शन आपको मिल जाएगा समर्थ कॉलेज। ये लॉगिन है समर्थ के लिए, ये एडमिशन पोर्टल के लिए है। उसके नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको एग्जामिनेशन कॉर्नर मिल जाएगा और स्टूडेंट ऑनलाइन सर्विस मिल जाएगा। आपको इसमें देखेंगे तो पेज बदला हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। बाकी वेबसाइट आपकी वही पुरानी वेबसाइट की तरह ही काम करेगी। जो चीज़ें हैं आपका, जैसे आपको चैलेंज करना है तो चैलेंज कर सकते हैं, स्क्रूटनी है तो स्क्रूटनी कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल डिग्री, डिजिटल मार्कशीट, ये सभी प्रक्रियाएं पूर्ण रूप से मिल जाएंगी आपको। आप ओल्ड वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ओल्ड वेबसाइट इस तरीके से नज़र आएगी, जो कि अब इसका लिंक ओल्ड वेबसाइट का ये कर दिया गया है आपका। ठीक है, nw.prsu.प्रयागराज.in कर दिया गया है। ये पुरानी वेबसाइट है जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे। आप यहाँ पर रिजल्ट सेक्शन देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम नई वेबसाइट पर देखते हैं कि रिजल्ट का सेक्शन ओपन होता है या नहीं ओपन होता है, और आगे क्या प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। रिजल्ट वाले सेक्शन पर आएंगे, देखिए यहाँ पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक कर रहे हैं तो आपको ऐसा यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। बीच बीच में बहुत धीमी गति से काम करता है, तो आप ओल्ड वेबसाइट पर जाकर ऊपर जो लिंक दिया गया है वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से वो उसी प्रकार से आ जाएगा। कोई इसमें बहुत विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। धीरे धीरे ये आगे चलकर इसमें परिवर्तन किया जाएगा। 2025-26 पर आपको क्लिक कर देना है। तो कभी कभी बीच में आपको वेबसाइट थोड़ा सा धीमा प्रतीत हो सकती है, फिर आपको यहाँ पर अपना रिजल्ट सर्च करने के लिए सेम प्रोसेस वही जो आपका रेगुलर बैक है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि कौन कौन से ये जो रिजल्ट आए हैं अभी बीए छठे सेमेस्टर का, बीएससी छठे सेमेस्टर का और बीकॉम छठे सेमेस्टर का। अगर किसी का रिजल्ट अंडर प्रोसेस है उसके लिए हमने पिछले वीडियो में बात किया है, आप आसानी से देख सकते हैं। बाकी और समस्त पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम बहुत जल्द आएंगे। उसके लिए डिटेल वीडियो 5 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आपका डिटेल वीडियो आ जाएगा, पूरी जानकारी। क्योंकि अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा हमें केवल अंतिम सेमेस्टर की जानकारी दी गई थी। कहा गया था कि आप जुलाई में पता कर लीजिएगा, तो जुलाई में आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस पाठ्यक्रम का कब परिणाम आ रहा है। 30 जुलाई तक उन्होंने ड्यू डेट दी थी कि सभी पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। आपको यह बताते चलें कि जैसा कि हमने बताया है कि 16 या 17 जुलाई को जो हमें जानकारी मिली है, दीक्षांत समारोह होना है। तो जिनका भी रिजल्ट अंडर प्रोसेस है, जल्दी से अपने कॉलेज से संपर्क करके अपना इंटरनल का अंक प्रेषित करवा के अपना रिजल्ट ओपन करवा लें। ये टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि कई कमेंट्स जो आ रहे थे कि सर रिजल्ट वेबसाइट नहीं खुल रही है, तो जबकि रिजल्ट का वेबसाइट खुल रहा है, ओल्ड वर्जन से खुल रहा था, नए वर्जन में थोड़ी देर नहीं खुला था। तो यहाँ पर लिंक शेयर की गई थी। तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। स्पेशल बैक पेपर के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। स्पेशल बैक पेपर अगर हो जाता है तो आपको, अगर बैक लगा हुआ है या आप फेल हैं,
तो आप पास हो सकते हैं। इसके लिए कल यानी कि 1 जुलाई दिन बुधवार को समय 10 बजे विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में आप सभी को पहुंचना है। इससे क्या होगा कि विश्वविद्यालय पर दबाव बनेगा। जो अभी तक हमको आंतरिक रिपोर्ट मिली है वह यह है कि विश्वविद्यालय में अगर आप लोग अपनी मांग को रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी यह मांग जरूर मान ली जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी एक बेहतरीन संख्या में जो छात्र छात्राएं बैक फेल हैं वह पहुँचें। अगर आपका 16 जून को यानकियों का जो दिख रहा था अधिकांश लोगों का सही हो गया है, कई लोग कमेंट किए हैं, तो आप सभी देख सकते हैं कि सही हुआ है नहीं सही हुआ है। क्योंकि अभी हमने कल ही इस पर वीडियो बनाया था। विश्वविद्यालय स्तर तक हमारी वीडियो जाती है तो वहाँ पर संज्ञान लिया जाता है। तो इसके लिए ये भी संज्ञान जरूर लिया जाएगा स्पेशल बैग का। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ती है और जो देखने वाले होते हैं वो अधिकांश सब्सक्राइबर्स अगर होते हैं तो वीडियो की रीच बढ़ती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक कमेंट करने का प्रयास करें जो कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों तक पहुंच सके। इसके लिए आप सभी को कल पहुंचना है विश्वविद्यालय में, ठीक है। स्पेशल बैग पेपर की मांग करना है कि सभी पाठ्यक्रम का। अब देखिए भाई, अगर सभी नहीं आएंगे, मान लीजिए कि बीए वाले बीएससी वाले आ गए, तो विश्वविद्यालय ने कह दिया कि बीए बीएससी बीकॉम को हम केवल स्पेशल बैग पेपर कराएंगे, बीएड का नहीं कराएंगे, एमए का नहीं कराएंगे, तो फिर आप इसके लिए जिम्मेदार खुद होंगे। आप सभी लोग पहुंचिए, अपनी अपनी मांगों को रखिए, सामूहिक रूप से रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्यक्रम के हर एक पाठ्यक्रम के छात्र रहें, एलएलबी के भी छात्र रहें, जो भी एलएलबी के छठे सेमेस्टर में जिनका बैक लगा है, जिनका नॉट क्वालिफाइड, अगर अनुचित तरीके से उनको नॉट क्वालिफाइड किया गया तो अपनी मांग रखें कि हमको अभी फिर से उसका मूल्यांकन करके रखें। ये लेटर भी आपको टाइप करवा लेना है। इसमें कुछ अगर एडिट करना हो तो एडिट करके इसको आप टाइप करवा लीजिएगा। ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहें तो सामूहिक रूप से भी टाइप करवा सकते हैं, अपना अलग से टाइप करवाना हो तो टाइप करवा के विश्वविद्यालय में डाक अनुभाग काउंटर पर ज़रूर जमा कर दीजिएगा। अगर वहाँ पर जमा कर देंगे तो वो पत्र विश्वविद्यालय के अन्य कुलपति जी के और परीक्षा नियंत्रक महोदया के पास ये लेटर जाएगा। और जितना ज़्यादा लेटर अगर आप लिखकर वहाँ जमा कर देंगे, एक सामूहिक रूप से एक अलग अलग अपना नाम लिखकर, तो स्पेशल बैग निश्चित रूप से आपका इसी महीने में हो जाएगा। क्योंकि सभी सेमेस्टर के अंतिम सेमेस्टर का ही स्पेशल बैग कराया जाता है, यानी कि स्पेशल उनका कराया जाता है जो अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे दिए हों और उनके किसी भी सेमेस्टर में बैक लगा हो। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सेमेस्टर में पहले दूसरे तीसरे चौथे, तो सभी का स्पेशल बैक करा लिया जाएगा। लेकिन वो उनका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट सबका आ गया है। अब अंडर प्रोसेस जिनका नहीं आया है वो 2-4 दिन में आ जाएगा, 10 तारीख तक मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो ये सभी अगर को करिकुलर में किसी का भी बचा हो तो वह भी आए, और जितनी संख्या होगी, आप जो भी पास हैं अगर वो चाहते हैं कि हम अपने साथियों की सहायता करेंगे और विश्वविद्यालय निश्चित रूप से पहुंचेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुंचकर आपकी संख्या ही यह तय करेगी कि स्पेशल बैग पेपर होगा या नहीं होगा, या सभी का पाठ्यक्रम का होगा कि कुछ एक पाठ्यक्रमों का होगा। अगर आप निश्चित रूप से संख्या बढ़ाते हैं तो विश्वविद्यालय इस सप्ताह में इस पर कार्य प्रारंभ कर देगा जैसा इनपुट मिला है। अगर आप आएंगे तभी, ये न मत सोचिएगा कि सर ने कह दिया कि इनपुट मिला है तो आ जाएगा, ठीक। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी और आपकी परीक्षा इसी महीने यानी कि जुलाई माह में संपन्न कराकर आपका अगस्त में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। और आप जो भी भर्ती देखना चाहते हैं, कहीं प्रवेश लेना चाहते हैं, आसानी से उसमें शामिल हो पाएंगे और अपना 1 साल बचा सकें। अन्यथा फिर अगर आपको विषम में लगा होगा तो विषम में परीक्षा दीजिएगा, सम में लगा होगा सम में दीजिएगा। कमेंट में ये मत कहिएगा कि सर हम बहुत दूर से हैं, हम नहीं आ पाएंगे। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो अपने भाई बहन, अपने मित्र, किसी न किसी सगे संबंधी को वहाँ भेजिए, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराइए। कमेंट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका धरातल पर आपका विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित होना। उम्मीद करते हैं कि आप सभी पहुँचेंगे विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, जो कि मिर्ज़ापुर रोड, सरस्वती हाईटेक सिटी, नैनी, प्रयागराज में स्थित है। प्रशासनिक भवन के
हाल में आप सभी पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अपनी मांग को शांतिपूर्वक रखें और निश्चित रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा। और समय का ध्यान रखें, कल 10 बजे तक ज़रूर आप सभी पहुंच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।